साई बंदी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से कि संसार के अंदर बहुत सारे गुरु लोग हैं और जिसके पास भी हम जाएंगे वो हमें जपने के लिए कोई ना कोई मंत्र जरूर देंगे। लेकिन सतगुरु कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में मंत्रों को बिल्कुल ही मना किया है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार शब्द को जाने बिना कागा हंस ना होए। सतगुरु कबीर साहब जी अपनी वाणी में बोल रहे हैं कि जो तंत्र मंत्र है ये सब झूठ है। हमने सार शब्द को जानना है, ना कि किसी नाम को, किसी मंत्र को, किसी अक्षर को जपना है। तो जो आज सत्संग होगा उस सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनना है। परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सब। तो जब से ये संसार बना है तब से ही हम सब जीव इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे इस संसार सागर से, इस भव सागर से हम पार हो जाएं। किसी न किसी गुरु की शरण में, किसी न किसी ग्रंथ को सत्य मानकर, किसी न किसी धर्म को अपनाकर हम यही चाहते हैं कि हम इस संसार से पार हो जाएं। मुसलमान है तो वो ये सोच के बैठे हैं कि हम इस संसार सागर से पार हो जाएं और जन्नत में चले जाएं। कोई हिंदू है तो वो ये सोच के बैठा है कि हम इस मृत्यु लोक से, इस काल की नगरी से हम पार हो जाएं और हम स्वर्ग में चले जाएं। कोई ईसाई है तो वो ये सोच के बैठा है कि हम इस संसार से जब भी जाएं तो सीधे हेवन में यानी स्वर्ग में चले जाएं। और कोई सिख है तो भी ये मान के बैठा है कि हम इतनी भक्ति करें, इतना नाम जपें कि हम उस परमपिता परमात्मा के घर में, जिसको सतलोक कहा जाता है, जहां सतपुरुष रहता है, उस सतपुरुष के पास चले जाएं। यानी कुल मिला के सबके सब ये चाहते हैं कि हम इस भव सागर से पार हो जाएं। सबका एक ही लक्ष्य है, सबकी एक ही मंजिल है। सबने दौड़ लगा रखी है, मंजिल एक ही है। लेकिन अलग अलग धर्मों के, अलग अलग ग्रंथों के, अलग अलग भाषाओं के हवाले से हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि हम जहां भी जाना चाहते हैं, हम अपने ही धर्म को, अपने ही ग्रंथ को, अपनी ही भाषा को आगे रख के यानी बड़ा बना के जाना चाहते हैं। भले हम कहते हैं, मुसलमान भी यही कहते हैं कि अल्लाह तो एक है, अल्लाह ने सब कुछ बनाया है। हिंदू भी कहते हैं परमात्मा एक है, सिख भी कहते हैं वाहिगुरु एक है, ईसाई भी कहते हैं गॉड भी एक है। लेकिन एक कहते ही हैं, जब ये आपस में बैठते हैं, बात करते हैं तो इनका झगड़ा हो जाता है, तब ये आपस में लड़ने लग जाते हैं। आप देखो आज हिंदू मुसलमान की कितनी जंगें चल रही हैं। छोटी सी बात होती है, दंगा हो जाता है। भाई जब सब अल्लाह ने बनाया है, सब वाहिगुरु ने बनाया है, सब गॉड ने बनाया है, सब राम ने बनाया है, तो फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा ही अल्लाह वाहिगुरु राम का, गॉड का हुआ पड़ा है। दिक्कत तो ये है, यानी प्राप्ति किसी को भी नहीं हो रही है कि मैं स्वर्ग चला गया, क्या गारंटी है क्या कि स्वर्ग ही जाओगे? गारंटी किसी की कोई नहीं है। लेकिन झगड़ा करने में नंबर एक है, अज्ञानता की वजह से। पहली बात तो ये है कि कुरान में भी यही लिखा है और सब धर्मों में यही बताया जाता है कि जो एक दूसरे का कत्ल करेगा, जो एक दूसरे को मारेगा, एक दूसरे को तबाह करेगा, वो कभी जन्नत जा ही नहीं सकता। क्योंकि इस्लाम धर्म भी क्या बोलता है कि ये धर्म शांति का, अमन का है।
हिंदू धर्म में भी यही बोला गया, अहिंसा परमो धर्मा। और भी जितने धर्म है सब में यही बोला गया, गॉड इज लव। तो भगवान प्रेम है, भगवान प्यार है, अल्लाह प्रेम है, अल्लाह शांति है। तो ये झगड़ा कौन कर रहा है फिर? ये वो लोग कर रहे हैं भाई जिनको इस बात का मतलब ही नहीं समझ में आया कि प्रेम शांति अमन होता क्या है। आपस में लड़ना, आपस में झगड़ना, ये सब अज्ञानता की निशानी है। तो ये कैसे खत्म होगा? ये तब खत्म होगा जब चारों भाई मिलके बैठ के विचार करेंगे कि अल्लाह को, गॉड को, वाहिगुरु को, राम को पाया कैसे जाए। नाम के पीछे पड़ेंगे तो झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सब अपने अपने नाम को बड़ा करने में लगे हैं। कोई कहता है अल्लाह अकबर सबसे बड़ा नाम, कोई कहता है राम का नाम सबसे बड़ा नाम है, कोई कहता है वाहिगुरु वाहिगुरु जपोगे तब मुक्ति होगी। ये सब नाम के पीछे लगे हैं। और ये नाम बनाए किसने? इंसानों ने बनाए। इंसान के अलावा जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, कोई भी एक भी बता दो जो भगवान के नाम पे लड़ता हो? कभी नहीं लड़ेगा। बनाया तो उनको भी अल्लाह ने है, बनाया तो उनको भी राम ने है। वो कभी ना लड़ रहे कि तेरा राम बड़ा कि मेरा अल्लाह बड़ा। वो कभी नहीं लड़ रहे, केवल इंसान लड़ रहा है। क्यों? कारण क्या है? कारण है नाम, जो नाम बना दिए गए हैं। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये नाम है। नाम किससे बनते हैं? ये जितने मकान दिखाई दे रहे हैं तुम्हें दुनिया में, किससे बने हैं? ये ईंट से। अगर ईंटें ही ना बनती तो मकान बना के दिखा देते। कोई पक्का मकान ना, ईंट बनी है तो सारे मकान बने, दुकान बनी, हवेली बनी, कोठी बनी है, बंगले बने। किससे? ईंट से। इसी प्रकार जितने भी नाम बने हैं वो किससे बने हैं? अक्षर से। ये सारे अक्षरों की ही माया है। ये सारे ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ खोल के देख लो, क्या लिखे उसमें? अक्षर। अंग्रेजी ग्रंथ खोल दोगे तो उसमें लिखा होगा ABCDEFG, बस आगे पीछे करके लिखा हुआ। हिंदी खोल लोगे उसमें हिंदी के अक्षर लिखे, अरबी खोल लोगे अरबी के अक्षर लिखे, जापानी, चाइनीज, ताइवानी, मंगोलियन, जितने मर्जी ग्रंथ खोल लो, सब अक्षरों का खेल है। और सब के सब अक्षरों के गुलाम हो चुके हैं। सब अक्षरों के गुलाम है, अक्षरों को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उसको नहीं जान पा रहे जिसने अक्षर लिखे हैं, जिसने अक्षर बनाए हैं। किसने बनाए अक्षर? अल्लाह ने अगर अक्षर बनाए होते, राम ने अगर अक्षर बनाए होते, वाहिगुरु ने अक्षर बनाए होते, तो एक से ही अक्षर दुनिया में चल रहे। किसी भी भाषा का बंदा हो, किसी भी देश का, वही अक्षर बोल रहा होता। जैसे हवा बनाई खुदा ने, अब किसी भी देश का आदमी है, कोई भी योनि का प्राणी है, एक ही हवा बनाई सबके लिए। सब एक हवा का आनंद ले रहे कि नहीं? अग्नि सबके लिए एक अग्नि बनाई है, जल सबके लिए एक सा जल बनाया है, धरती सबके लिए एक ही धरती बनी है, इसी पे खड़े हैं सारे। आकाश सबके लिए एक बनाया। तो इतने अक्षर कहां से आ गए फिर? इतनी भाषाएं कहां से आ गई? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, कहां से आ गए ये सारे अक्षर? ये अक्षर आए हैं इंसानों के दिमाग से। इंसानों की उपज है ये अक्षर। इंसान के अलावा और कोई जानवर बता दो जो अक्षरों को बना के बैठा है। प्रकृति ने जो उसको एक आवाज दे दी है गले से निकलने वाली है, उसके अलावा और कोई अक्षर नहीं जानता वो। हाँ, ये तोता जो नकल करके बोलता है, ये भी तब बोलता है जब ये कोई सुन लेता है, और वो अक्षर नहीं बोलता। याद रखना, ये गलतफहमी है हमारी कि तोता अक्षर बोलता है। नहीं बोलता, तोता केवल लय को पकड़ता है। तुम्हारी आवाज की जो टोन है उसको पकड़ता है और उसी टोन में अपनी आवाज निकालता है। तुम्हें लगता है मेरे ही अक्षर बोल रहा है वापस। ऐसा नहीं है। जैसे हमारी आवाज है, हमारी आवाज की डिट्टो कॉपी कर लेता है वो। जैसे कोई अंग्रेज आके तुम्हारे सामने बोलने लग जाए तो तुम्हें उसकी आवाज तो पूरी सुनाई देगी, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे वो क्या बोले गया। अब तुम उसकी आवाज की कॉपी कर दो, हाउ आर यू। अगर ये बोल दिया किसी अनपढ़ आदमी ने भी, हाउ आर यू, क्या कर रहा है वो अक्षर समझ नहीं रहा मैं बोल क्या रहा हूं, लेकिन उसने उसकी टोन पकड़ ली। क्या बोल रहा है वो? हाउ आर यू। ये हम समझ रहे हैं कि ये क्या बोला गया है, लेकिन वो नहीं समझ सकता जो अनपढ़ है। उसने तो केवल टोन पकड़ ली।
नहीं तो तुम करके देख लो, तोते को राम राम रटवा के उसके आगे राम श्याम और सीता लिख के उसको पूछो जो तूने बोला है बता कहां लिखा है, वो कभी ना जान पाएगा, कभी ना बता पाएगा कि बोला क्या उसने। तो इसी प्रकार जितने भी धर्म हैं, जितने भी नाम हैं, जितने भी ये ग्रंथ बने हैं, ये सब अक्षरों के द्वारा बने हैं। अक्षर किसने बनाए? आदि मानव ने, आदि मानवों ने ही अक्षर बनाए हैं। जब इंसान पहली बार इस दुनिया में आया तब वो आदि मानव कहलाया। उसके पास ना तो कोई कपड़े थे, ना ही उसके पास कोई मकान दुकान था, ना ही उसके पास कोई हथियार थे जानवरों को मारने के लिए, कुछ खाने के लिए, ना ही उसके पास कोई अक्षर थे। बिल्कुल एक जानवर की तरह वो इस संसार में आया, जानवरों की तरह हरकतें करता था, कच्चे फल फूल पेड़ जो भी उसको मिलता था उसी पे जीवन निर्वाह चलता था। उसके बाद जानवरों का शिकार करना देख लिया उसने, अच्छा एक जानवर दूसरे को मार के खा रहा है, मैं भी ऐसे ही खाऊंगा, वो भी पकड़ के मारने लगा। देख देख के उसने शिकार करना सीख लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने पहली खोज करी। पहली खोज कौन सी करी? अग्नि की खोज, आग खोजी। जैसे ही उसने शिकार किया पत्थरों से मार के जानवरों को, तो जैसे ही पत्थर से पत्थर टकराया रात में, तो वहां पे चिंगारी प्रकट हो गई। अब चिंगारी हुई तो उसके दिमाग में हलचल हो गई, वो सोचने लगा कि ये क्या चीज है भाई, और उसने उसको खोजना शुरू कर दिया कि ये चिंगारी जो निकली है ये आग से निकली है। अभी उसको पता नहीं कि इसका नाम आग है, उसको नहीं पता क्योंकि अक्षर नहीं है उसके पास। उसके पास जो रोशनी निकली उसके पीछे पड़ गया वो कि ये कैसे निकली। तब उसको समझ में आया कि दो पत्थरों को टकराने से चिंगारी निकलती है, और फिर उसी चिंगारी को निकाल निकाल के उसने आग जलाना सीख लिया। ये उसकी पहली खोज है। वहीं से उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो, यानी अब वो सब जानवरों का सरताज बन गया, क्योंकि उसके सिवा और कोई जानता ही नहीं आग जलाना। जैसे निहत्थे सब हो तो कौन राज करेगा? जो सबसे तगड़ा होगा। अब एक के हाथ में तमंचा आ गया, और बिल्कुल मलियल सा आदमी है वो, बिल्कुल सुकड़ा सा। अब कौन राज करेगा? अब वो राज करेगा जिसके हाथ में तमंचा है। बड़े से बड़ा पहलवान भी माथा टेकेगा उससे, क्योंकि उसको पता है कि जो इसके पास है वो हमारे पास नहीं है। इसी प्रकार सारे जानवरों का जो राजा बना वो कौन बना? आदमी बना। क्यों बना? क्योंकि उसके पास बुद्धि जो थी, बुद्धि तो सबके पास है, गाय के पास भी बुद्धि है, नहीं है तो बता दो। एक बाल्टी में शराब और एक बाल्टी में पानी दे दो, पता लग जाएगा बुद्धि है कि नहीं। कौन सा पिएगी? पानी पी लेगी। एक तरफ मांस रख दो, एक तरफ घास रख दो, लग जाएगा पता बुद्धि है कि नहीं। कौन सा खाएगी? घास खाएगी। इसका मतलब बुद्धि तो है, बुद्धि है लेकिन विकसित नहीं है। इंसान की बुद्धि विकसित होती चली गई। एक खोज करने के बाद उसने आगे से आगे विकास करना शुरू कर दिया, और धीरे 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 उसने अक्षरों की खोज कर ली। कौन से अक्षर बोले आदि मानव ने? जो हम बोल रहे हैं, अक्षरों की खोज उन्होंने करी है। हिंदुस्तान में जो आदि मानव रहते थे उन्होंने कौन से अक्षर खोजे? आ आ ई ई उ ऊ गा खा गा। उससे भी पहले पाली भाषा जो कहते हैं बड़ी प्राचीन भाषा है, वो अक्षर खोजे। अक्षर तो अक्षर है। यहाँ 52 अक्षर खोज लिए। अंग्रेजों ने कौन से खोजे? ABCDEFG, उन्होंने 26 अक्षर खोजे। यानी हमसे भी आगे खोज पाए वो। तो उन्हीं अक्षरों के द्वारा जो भी संसार में दिखाई देता गया उसका नाम रखते गए। पेड़ पौधे, हवा पानी, आग धरती आकाश, जो भी मिला, पत्थर ईंट घास फूस, सब कुछ नाम रखते चले गए। अच्छी बात है, संसार में हर चीज का नाम पता होना चाहिए। क्या है? कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसका नाम ना पता हो तो हलचल मच जाती है, इसका क्या नाम है? इसका कोई नाम नहीं रखा। क्या बात कर रहे हो? नाम ही नहीं है इसका कोई, कुछ तो रख दो ताकि पहचान में आ सके। कल को हम बोले तो लोग जान सके कि क्या नाम रखा है। यहां तक कि हर कंपनी मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल, उसके भी नाम रख देती है मॉडल के। कौन सा मोबाइल चाहिए? आईफोन चाहिए। आईफोन में कौन सा मॉडल चाहिए? 16 प्रो चाहिए। सबके नाम रख रखे हैं। क्यों? पहचान के लिए। अच्छी बात है।
नहीं तो तुम जाओ दुकान पे, भैया मोबाइल दे दो, वो कहेगा कौन सा, तुम कहोगे नहीं मोबाइल दे दो, अरे कौन सा भैया मोबाइल दे दो, अब पगला जाएगा वो, क्योंकि मोबाइल तो सारे ही हैं। तुम नाम बोलो क्या चाहिए, तुम चले गए मसालों की दुकान पे, भैया मसाला दे दो, कौन सा, अरे वो होता है ना छोटा सा काला सा दाना होता है, अरे कौन सा, जब तक तुम नाम नहीं बोलोगे लाके दिखाए वो। तो हजारों चीजों के हजारों नाम रखे गए हमारी सुविधा के लिए। बच्चों को जो पढ़ाया जाता है स्कूल में कि का से कमल, खा से खरगोश, इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम सब एक मत हो जाएं। ऐसा ना हो कि इस गली में का से कमल चल रहा है, उस गली में का से गमला चल रहा है, तो झगड़ा हो जाएगा आपस में। इसीलिए हर बच्चे की किताब उठा के देख लो, नर्सरी की, यूकेजी की, आपको सेम मिलेगी, हर चीज सेम मिलेगी। अगर का से कबूतर लिखा है तो सबके कबूतर ही मिलेगा, और चित्र भी कबूतर का ही बना होगा, तोता नहीं बनेगा वहां पे, नहीं तो दो मत हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार सारे संसार में अक्षरों का विस्तार हो गया। जिस जिस देश में जो जो आदि मानवों ने खोजा अपने मुंह से निकलने वाले अक्षरों को, उस देश के लोगों ने, आदि मानवों ने उसको अपना लिया। इसलिए अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा का विस्तार होता चला गया। ये किसी भगवान ने नहीं बनाई है कि कोई कहे कि ये जी भगवान ने ग्रंथ बनाया है। किसी भगवान ने ग्रंथ नहीं बनाया है, इंसानों ने ग्रंथ बनाए हैं, समझ लो। और उस ग्रंथ को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। अंग्रेजों का ग्रंथ बाइबल है, तो क्या परमात्मा अंग्रेजी में बात करता है? अरब देश में जाओगे तो कुरान अरबी में है, तो क्या परमात्मा अरबी में बात करता है? कहते हैं पहला आदमी जो थे आदम अलैहिस्सलाम थे, तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ अरबी में बातें हुई हैं, कुरान में दर्ज है। तो जब वही पहले आदमी थे, उन्हीं की औलादे आगे हम सब हैं, तो अरबी से अंग्रेजी कैसे बन गई? अरबी से हिंदी कैसे? जब जो बाप और माँ पढ़ाएंगे बच्चों को, सिखाएंगे, वही तो सीखेंगे। तुम यूपी में रहते हो, तुमने सारी भाषा यूपी की सीख रखी है, तुम चाइनीज क्यों नहीं बोलने लग गए? तुम मंगोली क्यों ना बोलने लग गए? तुम कन्नड़, गुजराती, तमिल क्यों नहीं बोलने लग गए? क्योंकि जो तुम सीखोगे माँ बाप से वही बोलोगे। तो जब आदम अलैहिस्सलाम भी अरबी थे और उनकी औलादें भी अरबी सीख रही हैं, तो बाकी दुनिया में इतनी सारी भाषाएं कहां से आ गई? किसने बना दी इतनी भाषाएं? इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि उन्होंने उतना ही सत्य मान लिया जितना उनको समझ में आ रहा है। वो सारे ग्रंथ हमें समझाने के लिए अलग अलग भाषाओं में बताए गए हैं। जैसे जिसको समझ में आया, जैसे जिसको खुदा की बात समझ में आई, उसने समझाने की कोशिश करी। ईसा मसीह को अंग्रेजी में आई, हिब्रू में आई, उन्होंने अपनी भाषा में समझाया। मोहम्मद साहब को जो समझ में आया, उन्होंने अरबी भाषा में समझा दिया। हमारे ऋषि मुनियों को जो समझ में बात आई, उन्होंने संस्कृत में समझा दी। कबीर साहब ने जो समझाया, खड़ी बोली में समझा दिया। बाबा बुल्ले शाह को जो समझ में आया, उर्दू में समझा दिया। अलग अलग संतों को जो भी बात समझ में आई, अपनी अपनी भाषा में बोल दी। इसका मतलब ये नहीं कि वही भाषा जानता है खुदा, उसके अलावा कुछ नहीं जानता। कहने का मतलब ये है कि ये भाषाओं का विस्तार है केवल हमें समझाने के लिए। आज कुरान 200 से ऊपर ज्यादा भाषाओं में बोली जाती है, लिखी जाती है, बांटी जाती है, ताकि हर धर्म का, हर जात पात का, हर प्रांत का आदमी उसको समझ सके। हमारी गीता 200 से ऊपर भाषाओं में पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अंग्रेज आते हैं ढोलकी बजाते बजाते, क्यों? क्योंकि उनकी भाषा में समझा दिया गया ज्ञान क्या है। तो यहां तक तो मामला ठीक था, अक्षरों की वजह से हम समझ पा रहे हैं ज्ञान क्या है। ये सत्संग भी तो अक्षर ही है। अब ये 1 घंटा क्या बोला जाएगा? अक्षर ही बोले जाएंगे तुम्हें समझाने के लिए। लेकिन कोई कहे कि इन्हीं अक्षरों को परमात्मा बोलता है या परमात्मा इन्हीं अक्षरों को जानता है, बाकी धर्म तो ऐसे ही घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा सबको मुसलमान बनना पड़ेगा, सब नमाज पढ़ेंगे। अरे नमाज तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तुम्हें अरबी सिखानी पड़ेगी सबको। नमाज तो तब पढ़ोगे। ईसाई कहते हैं एक समय ऐसा आएगा सब ईसाई हो जाएंगे, सब ईसा मसीह के शिष्य हो जाएंगे, तो पहले अंग्रेजी तो समझाओ सबको। अंग्रेजी तुम सिखा नहीं रहे हो, अरबी तुम सिखा नहीं रहे हो, बात कर रहे हो कि सारा संसार एक हो जाएगा। कभी नहीं होगा।
जो सारा संसार एक होगा वो भाषा कुछ और है, वो अरबी अंग्रेजी भाषा नहीं है, वो भाषा है प्रेम की भाषा। प्रेम की भाषा से एक होगा। देखो तुम कुत्ता पाल लो घर में, ना तुम उसकी भाषा जानते ना वो तुम्हारी जानता है, लेकिन प्रेम एक ऐसी भाषा है कि कुत्ता तुम्हारी समझेगा, तुम कुत्ते की समझोगे पूरी पूरी। तुम बकरियां पाल लो, तुम कुछ भी भैंस पाल लो, देखो प्रेम की भाषा कैसे समझते हैं। इसी प्रकार अलग अलग धर्म के अलग अलग जात के लोग एक तब होंगे जब प्रेम की भाषा चलेगी। अगर केवल हिंदी उर्दू पंजाबी में फंसोगे तो लड़ोगे मरोगे। तो यहां तक तो समझ में आता है कि भाषाओं से हमारा विस्तार हुआ, भाषाओं से हमें दुनिया में रहना आसान हो गया, लेकिन यही अक्षर यही भाषाएं हमारी जान की दुश्मन बन गई। कब? जब हमने परमात्मा के नाम पे लड़ना शुरू कर दिया। एक ही पानी का नाम रखा गया, अलग अलग भाषाओं में, समझ में आता है, ठीक है, अच्छी बात है, रख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन पानी को पीने के बजाय अगर हम भाषाओं के चक्कर में लड़ने लग जाएं कि नहीं जल बड़ा है, नहीं वाटर छोटा है, नहीं पानी बड़ा है, नहीं नीर छोटा है, नहीं तोय बड़ा है, तो किसी को पानी मिलने वाला नहीं है, सब प्यासे ही मरेंगे। इसी प्रकार अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम पे लड़ने वाले लोग ये कभी भी उसको प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जीवन जो मिला है उसको प्राप्त करने के लिए मिला है, ना कि उसको बड़ा करने के लिए। कि तुम लड़ते फिरो लोगों से कि नहीं अल्लाह बहुत बड़ा है। अरे तुम्हारे बड़ा करने से ना वो बड़ा होगा, ना किसी के छोटा करने से वो छोटा होगा। वो जो है वो है, तुम्हें क्या करने के लिए भेजा है उस अल्लाह ने, उस वाहिगुरु ने, वो जानना है। तो इस संसार में हम क्या करने के लिए आए हैं, हमारा प्रथम लक्ष्य क्या है, सबसे जरूरी काम क्या है? सबसे जरूरी काम है परमात्मा को प्राप्त करना, यानी उस अल्लाह वाहिगुरु को जानना, जिसको प्राप्त करके हमारा जन्म मरण यानी इस भवसागर से सदा के लिए हमारा पीछा छूट जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। मुक्ति नहीं होगी तो इंसान जन्म लेना ही बेकार है। तुमने विदेश पढ़ने के लिए, ताकि पढ़े लिखे बढ़िया डिग्री लेके आए, फिर यहाँ पे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, तुमने भेज दिया। अब वहां जाके वो गलत संगत में पड़ गया, वो डांस क्लब में घूम रहा है, फिर रहा है, नशे कर रहा है, दोस्त बना लिए उनके साथ घूम रहा है, 2 साल 3 साल बर्बाद करके वापस इंडिया आ गया, तो क्या होगा? पिताजी खुश होंगे क्या? बढ़िया नौकरी मिलेगी उसे? कुछ नहीं मिलेगा, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, पैसा बर्बाद किया उसका अलग, हर जाना भुगतेगा। इसी प्रकार जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हम भी इसीलिए डरते हैं, क्योंकि हमने वो काम किया ही नहीं जिस काम को करने के लिए संसार में आए थे। इसीलिए हमें डर लगता है, जैसे वो लड़का वापस घर जाने से डरेगा कि मेरे पिताजी कहेंगे तुझे जो काम के लिए भेजा था वो तो तू करके नहीं आया, तो क्या करता रहा वहां पे। इसी प्रकार हमें मौत से डर लगता है कि जो काम हम करने आए थे वो हमने किया ही नहीं। अब लगता है कि वापसी में क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या दिखाएंगे, और जो यहां पर किया वो केवल माया इकट्ठी करी। एक मकान से 2 बनाने सीख लिए, 2 से 4, 4 से 8, फिर बिल्डिंगें बनानी सीख ली, उसमें उलझ गए। जबकि यहां से 1 पैसा ले जाना का पता है सबको। एक भी ऐसा नहीं है इंसान जो ये कह दे कि मैं माया साथ में लेके जाऊंगा, सबको पता है A to Z, लेकिन फिर भी जोड़ने में लगा है बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि उसको ये बताने वाले गुरु मिल गए हैं कि इस दुनिया में नाम कमाना, माल कमाना, परिवार पालना, शादी ब्याह करना, ये सारी दुनियादारी करना, यही सत्य है। उसने दिमाग में फिट कर लिया है इस दुनिया में क्यों आया हूं, इस दुनिया में काम करने के लिए आया हूं, इस दुनिया में परिवार पालने के लिए आया हूं, बेटों की शादी कर दूं, बच्ची की शादी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बस हमारा तो जन्म सफल हो जाए गुरुजी। अरे ऐसे नहीं जन्म सफल होता कि तुम यहाँ बेटे बच्चों की शादी करने आए हो, तुम्हारे बिना भी हो जाएंगी। किसी का बच्चा पैदा हुआ, मां मर गई, तो क्या वो पलेगा? नहीं। हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, लेकिन फिर भी पल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब अपनी किस्मत लेके आते हैं। तुम्हारे सिर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि तुम ही हो यहाँ पे अपने बच्चों को पालने, तुम्हारे बिना भी पल जाएंगे, याद रखना। और इसलिए भी नहीं हो कि तुम अपने बीवी बच्चों की
देखभाल के लिए आए हो, बच्चों की शादियां करने के लिए आए हो, पता भी नहीं लगेगा कब तुम्हारा बच्चा निकल गया तुम्हारी आंखों के सामने से, तुम्हारे सपने यही के यही रह जाएंगे, पता नहीं आओगे बच्चों की आंखों के सामने से। तो ये संसार केवल एक मौका है, ये इंसानी जन्म केवल एक मौका है, और इसके साथ बहुत बड़ा यहाँ पे धोखा भी है। ये धोखा क्या है कि तुम इस दुनिया में नाम कमाने के लिए आए हो, धन कमाने के लिए आए हो, बड़े बड़े मकान दुकान बनाने के लिए आए हो। मैंने बहुत बड़ा मकान बना लिया गांव में, मेरा जन्म तो सफल हो गया। सफल नहीं हो गया बेटा, तूने और ध्यान फंसा लिया इस दुनिया में। और ज्यादा फंसने की तैयारी कर ली। छोटा मकान है कोई बात नहीं, परिवार समा गया मकान में, बहुत है। ज्यादा बड़ा मकान बनाओगे तो सबसे पहले उसकी सफाइयों में लगे रहोगे, सुबह से शाम तक कमरे साफ करो। उसके बाद घर में ताला लगा के जाओगे, फिर दिमाग में यही रहेगा कोई चोर ना घुस जाए। छोटे मकान में नहीं घुसता चोर, छोटे मकान में क्या मिलेगा उससे? चोर देखता है बड़े बड़े मकान। बड़ा मकान है इसका मतलब अंदर माल भी ज्यादा होगा। तो तुम्हारी 24 घंटे सुर्ती कहां फंसी रहेगी? ताले में। अरे किसी ने ताला ना तोड़ दिया हो। यानी इस संसार में तुम उलझते चले। साहिब ने बोला ना, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। कितनी सही बात बोली है। लेकिन जो लोग ये बातें कर रहे हैं उन्हीं के आश्रम जाके देख लेना। बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मकान बना रखे, यही सब माया का खेल है। केवल कपड़े पहनने से कोई सोचे कि मैं तो साधु हो गया और अब मुझे माया नहीं पकड़ पाएगी, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा ध्यान फंसाओगे लपेटे में आओगे। तो साधु को भी लिमिट में रहना है, यानी उसको भी समझना है कि कहां तक मैं सेफ हूं और कहां से आगे मुझे नहीं जाना है। ये सब तब होता है जब जागृति हो जाती है। ऐसा नहीं कि साधु कर्म नहीं करते, कर्म करते हैं साधु, लेकिन उतना कर्म करते हैं जितने में से वो आराम से निकल जाएं, वो ज्यादा नहीं फंसते मकड़ जाल में। इसीलिए साहिब ने समझाया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, साथ साथ तो गई रहे तो था दे उड़ाए। यानी पहले तो ऐसा साधु होना चाहिए जो सार ग्रहण करे, वही साधु है। और जो असार ग्रहण करके बैठा है उसको साधु कौन कहेगा? तुम्हारे सूप में छेद हो, तुम क्या दाने छानोगे उससे? पहले तो सूप जबरदस्त होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी तो वो सार सार को अलग करेगा। केवल सफेद कपड़े पहनने से, धोती लगाने से कोई साधु हो जाए फिर तो सबसे सस्ता आसान सौदा यही है। ऐसा नहीं है भाई। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि पहले तुम ये समझ लो कि साधु का गुण लक्षण क्या होता है, साधु के गुण क्या है। साधु का गुण है सूप की तरह, जो सूप का गुण है वही साधु का गुण है। इसलिए बोला साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। अब अगर सूप सही से काम नहीं कर रहा तो वो कहां पड़ा होगा? सूप कहां पड़ा होगा? कबाड़ में पड़ा होगा, देख लेना पड़ा होगा कहीं। सूप का फेंक दिया, काम करना बंद कर दिया इसने, ये पुराना हो गया, बेकार हो गया। तो कहां पड़ा है? कबाड़ में। अब हम भी सोच ले जरा, हम भी परख ले कि हमारा साधु कौन सा है भाई। सूप सही है कि खराब है, कैसे पता लगेगा? परख से। इसीलिए बोला ना साहिब ने, शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द भी दे, और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। नाम देने वाले साधु बहुत बैठे हैं, लेकिन तुम परखो तो सही कि वो कौन सा नाम दे रहे हैं। क्या वो इस मुंह से बोलने वाला नाम दे रहे हैं? इन अक्षरों को पकड़ा रहे हैं? अगर अक्षर को पकड़ा रहे हैं तो वो सूप पुराना हो गया भैया, छेद हो गया उसमें, वो काम करना बेकार हो गया। अगर वो अक्षरों को किनारे कर रहा है और आत्म ज्ञान की बात कर रहा है, आत्म यानी सार की बात कर रहा है, आत्मा ही सार है। आत्मा अजर और विनाशी है, वही सार है, उसी को सार शब्द कहते हैं। उसी आत्म तत्व को प्राप्त होने पे तुम्हें परम गति प्राप्त होती है, जिसको परम आत्मा कहते हैं। तुम ही परमात्मा हो जाते हो। ऐसा मत सोचना कोई और परमात्मा मिलेगा तुम्हें। एक बच्चा जब पढ़ता है तो उसी को एक औहदा मिल जाता है, आगे से आगे वही टीचर बन जाता है। वही बच्चा जो पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, वही बड़ा टीचर बन सकता है। याद रखो, एक वोट डालने वाला आम आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री जी वोट डालते थे पहले, जब प्रधानमंत्री नहीं थे,
वोट डाल डाल के वोट डलवाने लग गए। पहले वोट डालते थे, अब डलवाने लग गए और प्रधानमंत्री बन गए। तुम भी बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी बन सकते हो। इसी प्रकार साहिब कह रहे हैं कि सच्चा गुरु कौन होता है? सार सार तो दही रहे और थोथा देव राय। अगर तुम अज्ञानता में हो, क्यों हो? क्योंकि तुमने थोथा पकड़ लिया है, और थोथे को छोड़ दोगे, सार को पकड़ लोगे तो तुम ज्ञान में आ जाओगे। बिल्कुल सिंपल। एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है। असार को छोड़ देना है, सार को पकड़ देना है। तो वाणी में मदन साहब की वाणी साफ बोल रही है, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बिल्कुल क्लियर। कहते एक छुड़ावे, अज्ञान को छुड़ा, असार को छुड़वा दो, और सार यानी आत्म तत्व का काम कर दो तो काम बन जाएगा। देखो भैया लाइट चलेगी। तो सारा खेल क्या है? आत्म स्वरूप का खेल। जब हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हमें सब आत्मा ही दिखते हैं, सब आत्मा ही हैं। यानी एक बार जो अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है वो सामने वाले को भी जान जाता है। फिर उसकी नज़र में कोई आदमी और औरत नहीं रह जाता। वो समझ रहा है अगर औरत है तो वो क्या है, आदमी है तो वो क्या है। नाम की परख करो, गुरु की परख करो, शब्द की परख करो। ऐसा नहीं है कि कोई भी गुरु धारण कर लिए तो वो कल्याणी कर देगा तुम्हारा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो पहलवान लड़ते हैं, उसमें से एक जीतता है और एक हारता है। गुरु तो दोनों के पास होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक के पास गुरु है दूसरा दिख रहा है। दोनों पहलवानों के पास गुरु है, दोनों सीख के आए हैं। दो टीमें लड़ती हैं आपस में, कोच दोनों के पास होता है, लेकिन एक टीम जीतती है, एक हार जाती है। क्यों? क्योंकि उनके गुरुओं में फर्क है, उनके ज्ञान में फर्क है, उनके समझाने में, दाव पेच में फर्क है। इसलिए साहिब ने कहा गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। कहते जो तुम्हें सही दाव बता दे वही गुरु की वंदना करनी है। बाकी गुरु ठीक है, अपनी जगह ठीक है, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी और। कोई गुरु राम राम करवा रहा है, कोई गुरु अल्लाह अल्लाह करवा रहा है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करवा रहा है, कोई गॉड गॉड करवा रहा है। चलो फिर भी ठीक है कि कम से कम गलत चीज़ों से दूर करके कोई नाम मंत्र दे दिया, ठीक है भाई, कुछ तो दिया। अरे कहीं तो जोड़ा, कुछ तो करवाया। वो तो पहले कुछ भी नहीं कर रहा था। जो कुछ भी नहीं कर रहा था उसको राधे राधे भी करवा दिया। चलो ठीक है, कम से कम कुछ तो कर रहा है। लेकिन केवल कुछ से बात नहीं बनेगी। बात कभी कुछ से बन जाए तो बात ही खत्म हो जाए। बच्चा स्कूल में जाता है, थोड़ा बहुत यदि कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के चला गया तो क्या पास हो जाएगा? वो थोड़े बहुत से पास नहीं होगा भाई। और फर्स्ट तो कभी भी नहीं आएगा थोड़े बहुत से। जब सब कुछ पढ़ेगा, यानी कुछ से बात नहीं बनेगी। जब सब कुछ जान जाओगे सब बात बनेगी। और सब कुछ बताने वाले गुरु को ही सतगुरु कहते हैं। इसीलिए इस ज्ञान को पूर्ण ज्ञान, मूल ज्ञान, सत्य ज्ञान कहा जाता है। जब बात आती है सत्य ज्ञान की, पूर्ण ज्ञान की, इसका मतलब अधूरा ज्ञान भी चल रहा है कहीं पे। इसीलिए वो पूर्ण ज्ञान है ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान भी नहीं चल रहा है। तो अधूरा ज्ञान क्या है? इस जगत में अधूरा ज्ञान ही है। 52 अक्षरी ज्ञान जितना भी है, पूजा पाठ हवन ये कि जो कुछ भी है, ये सब अधूरा ज्ञान है। ज्ञान है लेकिन अधूरा है, इससे बात नहीं बनेगी। इसीलिए साहिब ने पहले 52 अक्षरों को शोधने के लिए बोला है। समझो कि क्या है 52 अक्षर। साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, और वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतर पारा। कि पहले 52 अक्षरों को जान लो। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। इसकी भक्ति करना
और सार शब्द की भक्ति करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये अक्षर है जीव आधारा। आज तुम्हारी जुबान है तो तुम सब कुछ जप रहे हो, तुम आरतियां गा रहे हो, तुम चालीसा पढ़ रहे हो, तुम कुरान पढ़ रहे हो, तुम नमाज पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो इन जीव के द्वारा। और जैसे जीव ना रहे, अब बताओ सारे 52 अक्षर खत्म। पढ़ाने वाले की जीव ना हो, बताओ क्या पढ़ाएगा वो, क्योंकि ये सारा खेल ही 52 अक्षर का है। लेकिन जो आदि अक्षर है वो 52 से न्यारा है। आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, उसी के लिए बोला गया कि उसी सार शब्द यानी उसी नी अक्षर निज नाम को मथना पड़ेगा। शब्द मथे तो आत्म जागे, ये बात चली थी अभी थोड़ी देर पहले कि शब्द को मथोगे तब आत्मा जगेगी। इसको समझना पड़ेगा। मथने का मतलब होता है कि उसी में रम जाना। मथ दो उसको अच्छी तरह, मथ दोगे तो वही स्वरूप हो जाएगा। लेकिन कौन से शब्द को मथेंगे, ये बड़ी दुविधा है। क्योंकि अगर 52 अक्षरी शब्द को मथने लग गए तो कल्याण नहीं हो पाएगा। तब आप सत्संगी की जगह आप जपी बन जाओगे। जपी यानी नाम जपने वाला, सत्संगी यानी सत्य का संग करने वाला। नाम जपने वाला और सत्य का संग करने वाला जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। नाम जपने वाला नाम जाप करता है, वो किसी भाषा का गुलाम है। किसी को पूछो तुम नाम जपते हो, हाँ, कौन सी भाषा का नाम जपते हो? अब वो क्या बोलेगा? जिस भाषा में मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है। हिंदुस्तान में हो हिंदी में मिल जाएगा, पाकिस्तान में हो अरबी में मिल जाएगा, अंग्रेज हो अंग्रेजी में मिल जाएगा। यानी अक्षरों के गुलाम ही रह जाओगे। इसलिए साहिब ने बोला नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्यास में है बिल्कुल, लेकिन उसका पता ना होने के कारण वो बहुत दूर है। हमारे घर में ही वस्तु पड़ी है, पता है घर में ही है, लेकिन ढूंढने में 2, 3, 4 घंटे लग गए। ऐसी ऐसी चीज कई बार नहीं मिलती है, उसको ढूंढने में बड़ा समय लग जाता है। पता नहीं कहाँ रख दिया, पता नहीं है घर में, लेकिन पता ही नहीं है। पूरा दिन निकल जाए, कहो हफ्ता निकल जाए, कोई कहे मैं 1 हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ, मिला नहीं मुझे सामान। तो है अपने पास, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें उसका भेद नहीं पता कि वो है कहाँ। इसलिए साहिब ने कहा कि सबसे पहले भेदी गुरु की शरण में जाओ। भेदी गुरु तुम्हें भेद बताएगा उस वस्तु का, क्योंकि नाम जाप नहीं करना है, उस वस्तु को प्राप्त करना है जिसके दुनिया भर के नाम रखे गए हैं। इसलिए साहिब समझा रहे हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जा। कहते हैं भेदी गुरु तुम्हें वस्तु का डायरेक्ट ध्यान बताएगा कैसे करना है, और जपी गुरु तुम्हें वस्तु के नाम जपवाएगा। कभी राम राम जपवा देगा, कभी राधे राधे जपवा देगा, कभी अल्लाह अल्लाह करवाएगा, कभी वाहिगुरु वाहिगुरु, यानी तुम्हें 52 अक्षरों में उलझा देगा। तो 52 अक्षरों से निकालने वाला गुरु सतगुरु कहलाता है, और 52 में डालने वाला जपी जपी कहलाता है। तो साहिब इसी को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो नर पड़े 52 के फेरा, और सो नर जानो काल के चेहरा। कबीर पंथियों में ये बहुत प्रचलन में रहता है, काल काल काल, सब बातें करते हैं, काल भगवान काल भगवान, काल निरंजन, ऐसे ले जाएगा ऐसे मारेगा। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि काल का जाल क्या होता है। काल काल तो सब सुना है, और काल का जाल क्या होता है वो उस जाल को नहीं जानते। अब उसका जाल, सबसे बड़ा जाल क्या है
यही अक्षरों का जाल है उसका, यही बावन का जाल है उसका। इसमें सब फंसे हैं। बड़े से बड़े देवी देवता बावन को नहीं जान पाए और छोटे से छोटा मनुष्य बावन को नहीं समझ पा रहा है। इसलिए साहब समझा रहे हैं, बावन के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, उससे क्या करे तो कहीं भी नहीं लागे पार। कैसे पार होगा? ये बावन को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी बावन में उलझ पुलझ के मर जाएगा, लेकिन बावन को समझने को तैयार नहीं है। और साहिब समझा रहे हैं कि जब तक बावन का डोरा टूटा नहीं, तब तक समझ जाना कि सबकी दुर्गति होना पक्का है। जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। जब तक बावन का डोरा नहीं टूट गया, यानी भगवान के नाम जपना छोड़ा नहीं तुमने, तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। याद रखना, दो ही चीजें हैं यहाँ पे, या तो भगवान को प्राप्त कर लो या भगवान का नाम जप लो। दो ही चीजें हैं, यानी या तो पानी पानी जपते रहो या पानी पी लो। निकालने की कई लोग ऐसे भी बात करते हैं कि हम भी बावन से निकाल देते हैं। अब वो कैसे निकाल रहे हैं? लोग कहते हैं कि ध्यान करो। कैसे? जैसे दीवार में एक एलईडी लगा ली या फिर मोमबत्ती जला ली, अब कहते हैं उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। अब देखो कोई बावन दिए तुम्हें? नहीं गुरुजी नहीं दिए। बंदा तो यही कहेगा, यानी कुछ जपने के लिए नहीं दिया, लेकिन क्या दे दिया? तत्व को ध्यान करने के लिए दे दिया, यानी तत्व का ध्यान दे दिया। अग्नि क्या है? तत्व है। लाइट क्या है? तत्व है। यानी ज्ञान देना था नी तत्व का, ज्ञान देना था आत्मा का, और दे क्या दिया? किसी और तत्व का ध्यान करने में लगा। अब कई लोग कहते हैं कि दोनों हाथों के बीच में ये निराकार, इसका ध्यान करो, इसको देखते रहो तो तुम बावन से न्यारे हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम फिर तत्व का ही ध्यान कर रहे हो। क्योंकि इन लोगों को तत्व और नी तत्व में भेद नहीं पता कि तत्व क्या है और नी तत्व क्या है। तत्व क्या है? जो भी चीज तुम देख रहे हो, जो भी चीज तुम्हें दिखने में आ जाएगी, वो तत्व है। पूरे संसार में तुम देख लो, जो भी चीज तुम देख रहे हो वो एक तत्व है। अब नी तत्व क्या है? जो उसको देख रहा है वो नी तत्व है। वो तत्वों से नहीं बना है, क्योंकि तत्वों से बनने वाली चीज बदल जाती है। याद रखना, वो सदा एक सी नहीं रहती। जैसे पानी है, पानी के नीचे आग लगा दो, देखो कि भाप बन जाएगी, बदल गया। लकड़ी है, अभी लकड़ी में आग लगा दो, कोयला बन जाएगा। यानी हर चीज बदल जाती है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो संसार की कोई वस्तु है। अब कई लोग कहते हैं निराकार कभी नहीं बदलता। हाथों के बीच में निराकार है ना, ये कभी नहीं बदलता। अब इनसे कोई इतना पूछ ले कि अगर ये नहीं बदलता तो फिर साकार कहां से आ गया? बस इतना सा समझना है। ये कहते हैं कि पहले क्या था? निराकार ही निराकार था। ठीक है, अगर निराकार कभी ना बदले तो ये साकार कहां से आ गया बीच में? बस इतना ही समझना है। समझदार को इशारा काफी है। जिसने ये समझ लिया उसके लिए ये दोनों ही मिथ्या हो जाते हैं। इसी को समझना है कि साकार और निराकार दोनों से परे क्या है जो कभी नहीं बदलता। और ये कहते भी हैं कि निराकार से ही सारी सृष्टि हुई है और उसके बाद ये साकार निराकार में ही समा जाएगा। जब साकार निराकार में समा रहा है और निराकार ही साकार होके आ रहा है तो बदल ही तो रहा है मेरे भाई। इसी को तो बदलाव कहते हैं। इतनी सी बुद्धि नहीं चल रही है, बिल्कुल टॉप पे हैं ये लोग, 99 पे पहुंच गए हैं निराकार वाले। साकार वाले तो चलो ठीक है, नीचे का लेवल का ज्ञान है, क्योंकि साकार में एक मत कभी हो ही नहीं सकते। साकार में क्या होता है? कोई राम जी को पकड़ के बैठा है, कोई हनुमान जी को, कोई भैरव बाबा को, कोई काली माता को, ये कभी एक नहीं हो सकते। सबके अलग अलग मंदिर है। हिंदू धर्म में ही 100 भगवान बने हुए हैं, सबकी आरतियां अलग अलग गाई जा रही हैं। निराकार वाले कम से कम साकार से ऊपर उठ के एक तक पहुंच जाते हैं कि एक निराकार ही सब कुछ है।
साकार से निराकार, निराकार से साकार, ये चलता ही जा रहा है। यहाँ तक तो उनको समझ में आ जाता है, लेकिन साकार निराकार से परे क्या है, वहां तक इनकी बुद्धि नहीं जा सकती, क्योंकि वहां तक बुद्धि जाती ही नहीं है, बुद्धि वहां पहुंच ही नहीं सकती। वहां कौन पहुंचता है? केवल तुम्हारी सूरत जा सकती है वहां पर ये खेल नहीं है कि तुमने बुद्धि के माध्यम से, तुमने अक्षरों के माध्यम से, तुमने बातों के माध्यम से उसको जान लिया, नहीं जान सकते। हाँ, मदद मिल सकती है उसको जानने में, केवल मदद मिलेगी, लेकिन जान नहीं सकते। जानने वाली चीज जो है वो अलग है बिल्कुल, यानी वो आत्मा है जो कभी बदलती नहीं है, जिसका हर जगह प्रमाण मिलेगा आपको। गीता से लेके कबीर साहब की वाणी तक आत्मा का ही गुणगान गा रहे हैं सब, लेकिन अज्ञानता में हम कहते हैं नहीं, ये तो कृष्ण जी वाले हैं, ये तो कबीर वाले हैं। अरे सब आत्मा वाले हैं। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को बार बार यही समझाया, हे अर्जुन, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इतना समझाया। अगर भगवान ने अपनी पूजा करवानी होती तो फिर आत्मा का गुणगान क्यों गा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं आत्मा के लिए? सीधे कह देते मैं भगवान हूं, मेरी पूजा कर, बात खत्म। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है, वहां तत्व ज्ञान दिया जा रहा है। हे अर्जुन, मुझको समझ मैं क्या हूं, खुद को समझ तू क्या है, और इन राजा महाराजाओं को जान कि ये कौन है। ये भी लिखा गया उसमें कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तू या ये राजा महाराजा नहीं थे, और ना ऐसा कोई समय आएगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। हम सब अमर हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिखा उसमें। लेकिन हमने बाकी अमर वालों को छोड़ दिया, जो बाकी अमर थे छोड़ दिया, एक कृष्ण जी के पीछे पड़ गए कि यही है सब कुछ। जबकि वो ये समझा रहे हैं कि अगर तो रूप में जान लेता है तो मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। सब कुछ लिखा है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। कबीर सागर में लिखा है, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, और वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गह रही है। अब पढ़ तो लिया, लेकिन समझे कौन? जब समझाने वाला गुरु ही नहीं मिला, समझे कौन? अब कबीर पंथी केवल कबीर साहब को पकड़ के बैठेगी, कबीर साहब ही हैं सब कुछ। और क्या, किसको मान लिया कबीर? मूर्ति को कबीर समझ लिया, फोटो को कबीर मान लिया। अब फोटो की आरती घुमा रहे हैं, मूर्ति बना के उसकी आरती कर रहे हैं। और कबीर साहब समझा रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले, और तो मैं पूजे पहाड़। कबीर साहब मना कर रहे हैं कि पत्थर मत पूज भाई, छोड़ इसको। और लोगों ने कबीर साहब की पत्थर की मूर्ति बना के पुजवा दी। यही अज्ञानता है। साहिब समझा रहे हैं, साहिब कबीर का सब घट वासा, गुपत प्रगट कुछ अजब तमाशा, और जहां संत तहां प्रगट भयहूं, और जहां असंत गुप्त वहां रहे हूं। बस यही खेल है उनका। यानी ऐसा कोई घाट नहीं है जहां पर वो विराजमान नहीं है। बस ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। जहां पूर्ण ज्ञान है समझ लो वो कबीर ही हैं, और जहां अज्ञान है समझ लो निरंजन है वो। बस इतना ही फर्क है, और कुछ नहीं है। घट घट मेरा साइया, और सुनी सेज ना कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। क्या प्रगट होए? ज्ञान प्रगट होए। ज्ञान प्रगट होता है, अज्ञान तो है ही है सबके पास पहले से। ज्ञान प्रकट होता है, तो उस ज्ञान को बलिहारी कह रहे हैं। उसी का भेद हर ग्रंथ में बताया गया है। गीता तक में बताया कि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मैं ही हूं जो सब ज्ञान करवा रहा हूं सारी दुनिया में। तो वो आत्म स्वरूप, आत्म सत्ता की बात चल रही है। तो कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं। उन्होंने भी अपने आप को कबीर सागर में ज्ञानी जी करके बोला गया। ज्ञानी जी आए, ज्ञानी जी ने ये किया, ज्ञानी जी ने निरंजन से वार्ता करी, ज्ञानी जी ने कुरुम को बचाया, ज्ञानी जी ने ऐसा किया। ज्ञान रूप में आ रहे हैं वो साहिब। ऐसा नहीं है कि वो हर बार देह धारण करके आएंगे। पता नहीं ज्ञान रूप में कहाँ प्रकट होके बोलने लग जाए वो, क्योंकि उनका वास सब में है।
इस चीज को हम नहीं समझ रहे हैं। हम सोचते हैं कि कबीर ही आएंगे, वही ज्ञान देंगे, तब वो काम बनेगा। ऐसा नहीं है। साहिब कह रहे हैं कि सत्य ज्ञान होना चाहिए। कबीर साहब ने आके तुम्हें माचिस पकड़ा दी और बोला जलाओ, जल गई। अब इसका मतलब नहीं है कि वही आके देंगे तभी माचिस जलेगी। कोई और आ गया, तुम्हें माचिस पकड़ा दी, जलाओ बेटा, जलाओगे तो जलेगी नहीं क्या? जलेगी। यानी मसाला ठीक हो, सीला हुआ ना हो, कोई भी आके तुम्हें पकड़ा दे वो जलेगी, क्योंकि वो सत्य ज्ञान है, वो सत्य है, वो वस्तु सत्य है, वो जलेगी। और जहां उसमें मिलावट हो गई अब नहीं जलेगी। पानी मिल गया, उसमें मिलावट आ गई, अब पहले धूप में रखो उसको, धूप में रखोगे तो फिर जलेगी। यानी अज्ञानता रूपी पानी को उड़ाना पड़ेगा, वो फिर शुद्ध हो जाएगी एकदम। तो यही कबीर साहब का जो मूल सिद्धांत है वो यही है। और जो कबीर सागर में बोला गया है कि 13वां पंथ चलेगा, कुरान में बोला गया इमाम मेहंदी आएंगे, हमारे भविष्य पुराण में बोला गया कि कल की अवतार आएगा, बाबा नानक के ग्रंथ में बोला गया मर्द का चेला आएगा, ईसा मसीह के ग्रंथ में बोला गया कि सेकंड कमिंग आएंगे, महात्मा बुद्ध के ग्रंथ में बोला गया कि मैत्रेय बुद्ध आएगा, वो इसी संकेत, इसी बात का जिक्र है वो। यानी अज्ञानता में से ज्ञान प्रकट हो जाएगा। यानी सारे अज्ञानी थे पहले, लेकिन अज्ञानियों में ही कहीं एक जाएगा और जितना भी ज्ञान है उसका सफाया कर दिया जाएगा। जितना भी अज्ञान है उसका सफाया, क्योंकि अज्ञान के बिना अज्ञान, और अज्ञान के बिना ज्ञान भी अज्ञान। ज्ञानी बंदा अगर बैठा है तो जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है तब तक वो अज्ञानियों की कैटेगरी में ही है, समझ लो। यानी ज्ञान भी अज्ञान का ही रूप है जब तक वो पूर्ण ना हो। समझ लो, चाय बनानी तुम्हें आधी आती है, थोड़ी तो आती है ना, लेकिन तुम पिला नहीं पाओगे किसी को वो। खाना बनाना तुम्हें आधा आता है, लेकिन तुम वो दाल खिला नहीं पाओगे किसी को, क्योंकि आधा ही आया है, फिर क्या स्वाद आएगा उसका। कोई भी कार्य है वो पूर्ण हो तभी वो सिरे लगता है, तभी वो मंजिल को प्राप्त करता है। तो ये संकेत किसी आदमी के आने के नहीं है कि कोई आदमी आएगा। नहीं तो मुसलमान इंतजार कर रहे हैं इमाम मेहंदी आएंगे घोड़े पे बैठ के कहीं, और हिंदू कह रहे हैं वो कल की अवतार आएगा, पता नहीं तलवार लेके कहाँ कहाँ काटेगा। मिसाइलों का जमाना है, परमाणु बम तुम्हारे सिर पे टंगे हुए हैं, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि ऊपर परमाणु बम टांग रखे लोगों ने। हवाई जहाजों के द्वारा, रॉकेटों के द्वारा ऊपर बैठ जा चुके हैं, वो टारगेट पे हैं, बस इधर बटन दबाया तुम्हारे सिर पे धमाका होगा आके। वहाँ घोड़ा क्या करेगा, वो तलवार क्या करेगी। ईसा मसीह को भी घोड़े पे बैठा दिया लोहे की तलवार लेके, इमाम मेहंदी को भी घोड़े पे बैठा रखा है तलवार लेके, कल की अवतार को भी घोड़े पे बैठा रखा है तलवार लेके। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये सांकेतिक ज्ञान है। घोड़ा क्या है, ये बुद्धि के घोड़े हैं तुम्हारे, कहते ना अकल के घोड़े क्या हो गए तेरे, अकल के घोड़े दौड़ा। और तलवार क्या है, विवेक की तलवार है, सत्य असत्य का निर्णय करते जाओ। यानी नाशवान तत्वों को हटा के अपने आप को आत्म तत्व में जानो। यही बोला गया था उसमें कि जब वो अवतार आ जाएगा, यानी वो पूर्ण ज्ञान आ जाएगा, तो वो सबको अमर कर देगा। ये लिखा हुआ है उसमें कि वो सबको, सबका कल्याण कर देगा। सबको अमर कैसे करेगा? अरे जब सब अपने आप को आत्म स्वरूप में जान लेंगे तो मरेगा कौन, मरेगा कौन? फिर सब मुसलमान हो जाएंगे। यानी मुसल्लम ईमान, मुसल्ले पे खड़े होके ईमान को धारण कर लेंगे। मुसल्ला कहाँ है, वो थोड़ी नहीं है जो फैक्ट्रियां बना रही हैं, वो तो फट भी जाता है मुसल्ला, पुराना हो जाता है, फिर कबाड़ में फेंक देते हैं। वो मुसल्ला तुम्हें क्या करेगा फालतू में? वो मुसल्ला जो असली है वो परमानेंट बना हुआ है, बस तुम्हें उसके ऊपर चढ़ना है और वहां पे ईमान को धारण करना है। ईमान यानी ईमानदार हो जाना है, तुमने सत्य को धारण करना है, सत्य को त्याग देना है, हो गए तुम पक्के मुसलमान। अब तुम कहो नहीं पहले मैं अरबी सीखूंगा, अलिफ बे ते पे, फिर मैं कुरान पढ़ना सीखूंगा, फिर मैं नमाज पढ़, तुम्हारा जन्म बीत जाएगा इसमें, जन्म बीत जाएगा इसमें, नहीं कर पाओगे। तो इसी प्रकार करना क्या है, सत्य को पकड़ते जाओ, असत्य को त्यागते जाओ, बुद्धि के घोड़े दौड़ाते जाओ, और तुम ही कल की अवतार हो जाओगे। क्योंकि कल की अवतार का मतलब होता है शुद्ध अवतार, जो कलंक से रहित है वही कल की है। यानी अभी कलंक क्या है, देह रूपी कलंक लगा, कहते ना छूत ही से उपजा संसारा, छूत ही लग गई जब तुम्हें, ये छूत है, ये यही कलंक लग गया तुम्हें। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, वही कल की है। तुमने भी वही हो जाना, जीव से पीव हो जाना, तुम ही कल की हो जाओगे। क्यों?
क्योंकि गुरु तुम्हें कल की ही बनाने आता है। इसीलिए कहा ना कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी वो जो अवतार होगा शुद्ध चैतन्य स्वरूप अवतार होगा, और वो तुम्हें भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप बना देगा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक क्या बनते रहोगे? अरे कोटि तो ब्रह्मा भय, भक्ति कर करके ब्रह्मा बन गए कई, और ब्रह्मा होके मर लिए। कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, कई निरंकारी हो लिए, निरंकार में समा के फिर साकार में घुस लिए। कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। अब ये जीव जगदीश हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी इस जीव को जब अपना सत्य स्वरूप पता लग जाएगा तो यही जगदीश हो जाएगा, यही कल्कि हो जाएगा, यही इमाम मेहंदी हो जाएगा, यही ईसा मसीह हो जाएगा, सारे अवतार यही हो जाएगा। फिर उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। फिर क्या है? जो तू सो हम, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। फिर कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो इसी की बात हर ग्रंथ में बोली गई है। तेरा पंथ का मतलब है तेरा, तेरा यानी मालिक का, यानी तुम्हें इस नकली स्वरूप को छोड़ना है और तेरा यानी परमात्मा का स्वरूप धारण कर लेना है। क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप ये दो नहीं है। इसी को समझाया गया ना वाणियों में। कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा, कि परमात्मा का नाम और मेरा निज नाम, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद कब पड़ गया? जब 52 अक्षर आ गए। अब परमात्मा का नाम बन गया अल्लाह और तुम्हारा नाम बन गया आलम। परमात्मा का नाम बन गया राम और तुम्हारा बन गया रामू। अब भेद यहाँ पड़ गया 52 का। और जब भेद खत्म कर दोगे तो दोनों एक ही हो जाएंगे, अलग रह ही नहीं सकते। लेकिन इसका तब समझ में आता है खेल जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाए। वो इन नामों को किनारे कर देता है और आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, एक स्वरूप हो जाते हैं, दो नहीं बसते। क्योंकि जहां भी दो हैं वहां द्वैतवाद है। सदगुरु द्वैत से अद्वैत कर देते हैं, अद्वैत का भी खात्मा कर देते हैं। एक भी नहीं रहता वहां पे। क्योंकि जब तुम एक बोलोगे तो फिर बोलने वाला कौन है? अगर तुमने एक भी बोल दिया, गिनती कर दी ना एक, तो इसका मतलब दो हो गए। समझ लो, एक भी खत्म हो जाता। एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी, और जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर विचारी। तो वो गिनती मिनती से अलग हो जाता है। वो तुम ही हो जाते हो, तुम ही हो जाते हो। याद रखना, साहिब समझा रहे हैं, तू सिमरन किसका करे तो तू ही है आपे आप। अपने आप को जान लो, बस अपने सच्चे स्वरूप को जान लो, वही परमात्मा है। तुम्हारा ही सच्चा स्वरूप परमात्मा है और तुम्हारा ये नकली स्वरूप ये जीवात्मा बना बैठा हुआ है, ये काया बना बैठा हुआ है। ये मिट्टी को तुमने अपना स्वरूप मान लिया, ये काली मिट्टी गोरी मिट्टी इसी को तुम अपना रूप मान रहे हो। फिर कह रहे हो मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ। ये काया का खेल है। आत्मा इस सब से परे है, इन रंग रूप से परे है, इस जात पात से परे है, इन भेदभाव से परे है, इन सारे धार्मिक मुद्दों से परे है। आत्मा का खेल बिल्कुल अलग है। जितनी जल्दी उस आत्मा का खेल समझ जाओगे उतनी जल्दी तुम अमरता को प्राप्त हो जाओगे, अमर हो जाओगे। साहिब कह रहे हैं हम ना मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी अब मैंने आत्म कर लिया, अब मैं समझ गया कि मैं एक आत्मा हूं, मैंने उसका अनुभव कर लिया। अब मेरा जन्म मरण खत्म। अब तो काया छोड़नी है, केवल काया छोड़नी है। कैसे? जैसे सांप केचुली छोड़ता है। खेतों में देखा होगा, सांप
केचुली छोड़ देता है तो ऐसा लगेगा कि सांप ही मरा पड़ा है। दूर से देखोगे लगेगा नहीं तो सांप मरा पड़ा है। पास जाके देखोगे अरे इसके तो अंदर कुछ है ही नहीं भाई, ये तो खोल है, कवर है केवल। अंदर का माल कहाँ चला गया? अंदर का माल नहीं मरा, वो सांप नहीं मरा, उसने खाल छोड़ दी है। तो जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारे भी अंदर का माल नहीं मरेगा, तुम भी खाल ही छोड़ोगे। चलो हो गया, कोई सवाल हो पूछ लो। तो असली चीज क्या है? सारे धर्म ठीक है, अपनी जगह सही है, कुछ बता रहे हैं। सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ठीक है, जो थोड़ा बहुत बता रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो असली लक्ष्य है हमारा वो क्या है? वो केवल नाम जपना नहीं है, वो केवल नमाजें पढ़ना नहीं है, वो केवल आरतियां गाना नहीं है, वो केवल अरदासें करना नहीं है। जो असली काम है वो है खुदा को प्राप्त करना, अल्लाह को प्राप्त करना, राम को प्राप्त करना, वाहिगुरु को प्राप्त करना। और वो राम, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु कहाँ विराजमान है? वो हमारी आत्मा में विराजमान है। वो सातवें आसमान पे नहीं है कि कुरान में और बाइबल में लिख दिया कि वो सातवें आसमान पे, तो तुम सिर उठा के ऊपर आसमान देखने लग जाओ। वो वाला आसमान नहीं है। लिखा बिल्कुल सही है, लेकिन वो भेद नहीं पता किसी को कि सातवां आसमान है कहाँ। अगर वो सातवें आसमान पे है तो एक आसमान पे तो तुम पहुंच ही रॉकेट से और बड़ा सुपर रॉकेट बना लो, सातों आसमान पे पहुंच जाए तो अल्लाह से मिल के आ जाना फिर नीचे। ऐसा नहीं होगा। वो सातवां आसमान कहाँ है? वो यही है। जब तुम्हें भेद पता लगेगा इस काया का, वो बाबा आदम कहाँ है? वो यही है। क्या बोलते हैं तुम्हें? आदमी। आदमी तुम ही हो, तुम ही हो, लेकिन तुम अपने आप को जान नहीं रहे हो, इसलिए तुम कुछ और मान के बैठ गए हो। सब आदम की औलादे हैं। कैसे हैं? देखो तुम्हारे पिताजी कौन है? आदमी है, आदमी है ना, तो इसीलिए तुम भी आदमी हो। तो आदम से ही आदम, यानी आदमी से ही आदमी पैदा हो रहा है। सब आदमी की औलादे हैं यहाँ पे, समझ लो। तो इसीलिए वो सातवां आसमान कहीं और नहीं है भाई, वो सातवां आसमान बिल्कुल आपके पास है, वो खुदा आपके पास है। यानी जब तुम दुनिया को त्याग के खुद में समाओगे, खुद में आओगे, तो क्या बन जाओगे? खुद खुदा को पाओगे, तुम आत्म स्वरूपी हो जाओगे, अजर अमर विनाशी हो जाओगे। काया मरेगी, गर्दनें कटेंगी, लेकिन तुम्हें कोई छू नहीं सकता। यही कुरान में भी लिखा है कि रूह फना नहीं होती है, यानी आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। यही बाइबल में लिखा है कि सोल इज इमॉर्टल, यानी आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अब लिख तो दिया है, अब लिखा क्यों है ये समझना है। लिखा इसलिए है ताकि उसको हम प्राप्त कर सकें, जो अविनाशी है उसको जान सकें। लिखे होने से क्या फर्क पड़ता है जब हमें पता ही ना उसके बारे में। तुम्हारी किताबों में बहुत कुछ लिखा है, तुम्हें पता ही नहीं है तो लिखे का करें क्या? अगर लिखा है, गीता में बोला है कि आत्मा अटल है, अचल है, अविनाशी है, तो उसकी प्राप्ति भी तो बोली होगी, या केवल लिख के छोड़ दिया? लोग समझ नहीं रहे। आत्मज्ञान ही असली भक्ति है, आत्मज्ञान ही असली साधना है। यहाँ तक कि आप देखोगे पांचवी पातशाही, अपने जो सिख गुरु जी हैं सारे, जब इन्होंने अपना मंदिर बनाना शुरू किया, नींव पत्थर रखा, तो किससे रखवाया? हिंदू भी रख सकते थे, सिख भी थे उस वक्त। किससे रखवाया? मुसलमान से, क्योंकि उस समय मुसलमान भी आत्मज्ञानी होते थे। बाबा फरीद, बुल्ले शाह, बाबा करीम, बहुत से ऐसे बाबा हैं जो मुसलमान होते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। बाबा बुल्ले शाह ने तो इसको भी नकार दिया, कहते ना कोई भेद मजबदा पाया, ना मैं आत्म हब्बा जाया। जब उनको आत्मा का ज्ञान हुआ, देखो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं पैदा हुआ हूँ। किसने पैदा किया? मेरे पिताजी ने, माताजी ने पैदा किया। सबको ऐसा ही लगेगा। कोई भी पूछे, हाँ भैया किसके बेटे हो तुम? अपने अपने माता पिता का नाम लोगे।
क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मुझे पैदा किया गया है, इसलिए तुम्हारा कोई माँ बाप है जो पैदा कर रहा है। लेकिन जब तुम आत्मज्ञान में आ जाओगे फिर तुम्हारा कोई माँ बाप नहीं है, क्योंकि आत्मा पैदा ही नहीं होती, मरती नहीं है, और तुम ही आत्मा हो। बहुत से ऐसे बाबा हैं जो मुसलमान होते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। बाबा बुल्ले शाह ने तो इसको भी नकार दिया, कहते ना कोई भेद मजबदा पाया, ना मैं आत्म हब्बा जाया। जब उनको आत्मा का ज्ञान हुआ, देखो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं पैदा हुआ हूं। किसने पैदा किया?